नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो आपका 35 वाली सीरीज चलाई जा रही थी, ये 35 वाली सीरीज का आज द एंड होने वाला है, क्योंकि आज यह आखिरी वीडियो आप इस सीरीज का देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जितनी समय लेनी चाहिए उससे हमने कहीं ज़्यादा समय लिया है इस सीरीज को ख़त्म करने के लिए, है ना, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी क्रिएट हो गई। 2024 मेरे लिए शायद अच्छा नहीं है ना। और यहाँ पे 2-3 बार ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मैं आप लोगों से बहुत दिन दूर रहता था, 10-10, 20-20 दिन दूर रहता था, तो इसीलिए इसमें डिले हो गया। आज ये समाप्त हो गया जैसे तैसे करके, है ना। हमने पास्ट में जितने भी क्लासेस कराए हैं, हमने कहा था कि उनसे संबंधित आपका जो है 100+ क्लासेस की जो है हमारा एक ई बुक आने वाला है। इस ई बुक में जो मैं मौखिक रूप से लिंक करके आपको बताता हूँ, उसको भी ऐड कर दिया हूँ कहीं ना कहीं, तो आपको जो है वीडियो देखने और PDF पढ़ने दोनों की फ़ायदा मिलेगी, है ना। ये 6 अप्रैल को ही आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। आज ये लेट नाइट आ सकता है और कल सवेरे तक तो बिल्कुल ही आ जाएगी। देखिए, जो बच्चे नामांकन करा चुके हैं, बहुत सारे ढेरों बच्चे इस बुक के लिए, ई बुक जो है इनके लिए नामांकन करा चुके हैं, तो थोड़ा भैया 2-4-10 घंटे और बर्दाश्त कर लीजिए, आ जाएंगे। जो नामांकन नहीं कराए हैं और चाहते हैं कि हमें भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। मैं प्राइस व्राइज यहीं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि आप अपना भी टाइम और मेरा भी टाइम क्यों ख़राब करेगा अगर आप नहीं लेना है तो। देखिए, इसकी प्राइस है भैया 99 रुपये। कितना? 99 रुपये है फ्रेश बच्चों के लिए, जो हमसे कभी भी PDF नहीं खरीदा है उनके लिए 99 रुपया है ना। ये जो छूट वाली बात मैं कह रहा हूँ, ये RPF की जो अभी क्लास हमने रेलवे के लिए शुरू किया है, वो वाला क्लास एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है भाई, ठीक है। बाद बाकी अगर आपने पास्ट में हमसे कोई भी PDF लिए हैं, यूपी पुलिस, बिहार SSC, है ना, तो उस PDF वैल्यू की आपने जितना भी पैसा खर्च किया होगा उसके 70% जो है आपको इस ई बुक में डिस्काउंट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 70 रुपया जो है डिस्काउंट हो जाएगा अगर आपने 100 का PDF लिया है तो, ठीक है भाई। तो ध्यान रहे, आप ले सकते हैं मात्र 30 रुपये, यानी जो बच्चे PDF लिए उनको सिर्फ मेकिंग चार्ज लिया जा रहा है, और जो बच्चे नए हैं उनसे 99 रुपये लिया जा रहा है ना। 400-450 पेज की ये PDF होगी, जिसमें मैंने कहा जैसा कि वीडियो देखने की भी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। जैसा जो भी मैं मौखिक रूप से बताता हूँ वो भी उसमें ऐड कर दिया हूँ। जो भी चीज़ नए हुए वहाँ पे नए चीज़ को ऐड किया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे कि आज तक फ़ायदा देते आया हूँ भैया, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कोलाट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश के अलावा और किस राज्य में किया जाता है? देखिए, जो कोलाट्टम नृत्य है, ये वाला 35 नंबर सेट भी आपको उस उसमें मिलेगा ई बुक में, तो ये तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। कोलाट्टम नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। अगर सिर्फ महिला की बात करेंगे तो कुछ नृत्य बताइए जिसमें सिर्फ महिला ही भाग लेती हैं सर। तो एक घूमर होती है ना, एक गिद्धा होती है पंजाब की, घूमर राजस्थान की, है ना, एक चंग होती है ना। ये सभी के सभी महिला से संबंधित ही नृत्य है। और सबसे मोहिनी अट्टम भी होती है ना, मोहिनी अट्टम भी होती है। इसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। तो ये कुछ महिला प्रधान नृत्य हैं जिसमें पुरुष भाग नहीं लेती है। कोलाट्टम नृत्य 2 लकड़ियों के छड़ी के साथ किया जाता है, 2 महिलाएं आपस में डांस करती है। इसके अलावा जो आपने घूमर नृत्य अभी देखा, इनसे एक बार SSC ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा गोल चक्कर में नृत्य किया जाता है, इस प्रकार से, है ना, गोल गोल घूम घूम के नृत्य किया जाता है। तो ये घूमर नृत्य है, ठीक है भाई। सबसे पहले भील जनजाति की महिला ने स्टार्ट करी थी, बाद में आजकल तो राजस्थान की मतलब लोकप्रिय नृत्य हो गए हैं, तो लगभग हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनजाति ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं। कोलाट्टम नृत्य को कोलात्रु भी कहा जाता है, उसी प्रकार से जैसे भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। इसके अलावा केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, बता दिया था, और मोहिनी अट्टम में विष्णु भगवान की पूजा होती है। राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य घूमर, पंजाब की प्रमुख नृत्य गिद्धा, ये महिलाएं भाग लेती है, मैंने बता दिया था। तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है। और इसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं, और मैंने कंफ्यूज होने के लिए आपको जो है बचाने के लिए बताया था कि अग्नि नृत्य कभी लोक नृत्य में पूछा जाए कि किस राज्य का लोक नृत्य है अग्नि नृत्य, तो राजस्थान का होता है, जो पुरुष के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा पैरोलुसाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? तो ये मैग्नीज का प्रमुख अयस्क है पैरोलुसाइट, है ना, मैग्नीज एक मैगजीन होता है जिसे आप पढ़ते हो। और मैं आप लोगों से जरूर सजेस्ट करूंगा एक बात कि भैया आप जो है कुछ करो न करो, एक मैगजीन जरूर मासिक रूप से पढ़ो, है ना, हार्ड कॉपी में पढ़ो, कोई भी ऑनलाइन ना पढ़ो मैगजीन। एक हार्ड कॉपी की मैगजीन पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए आप में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सीडेराइट, ये सभी के सभी लोहा का अयस्क है ना। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क मैग्नीफाइट, डोलोफाइट, कार्नेलाइट है।
कार्नेटाइट ये पिचवलेंट, ये सब यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट, पिचवलेंट। ग्रीनोकाइट कैडमिनियम का प्रमुख अयस्क है। मोनोसाइट थोरियम का प्रमुख, मोनोजाइट भी कहते हैं इसे, मोनोसाइट में यहाँ लिखा गया है, मोनोजाइट भी कहते हैं। ये थोरियम का अयस्क है ना। इसके अलावा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये सब क्या है, ये सब कोयला के फॉर्म है, कोयला के प्रकार है, टाइप ऑफ कोल है ना। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। अच्छा कोयला मतलब देखने में अच्छा नहीं, उष्मीय मान उच्च होना चाहिए और कार्बन की प्रतिशत हाई होनी चाहिए। इससे हम अच्छा कोयला डिसाइड करते हैं कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा। दुनिया में सबसे अधिक मैगजीन उत्पादन वर्तमान समय में दक्षिण भारत में होती है। तो दक्षिण भारत में होती है ये दुनिया में सबसे, यहाँ पे भारत का दिया गया है दक्षिण भारत, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे वर्तमान समय में यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा था, अच्छा चलिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में होती है। मैगजीन का ले लो है ना, मैगजीन का मध्य प्रदेश में ले लो, यहाँ पे दक्षिणी मध्य प्रदेश हो सकता है, लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका तांबा है ना वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही होता है, तो यहीं पर तांबा वाला भी बात याद रख लीजिएगा है ना। और लोहा वाला कहाँ आ जाएंगे, उड़ीसा के अंदर आ जाएंगे। दुनिया में सबसे अधिक लोहा अयस्क का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में उड़ीसा के अंदर होता है। दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में और इंडिया में आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। दुनिया में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन में और इंडिया में छत्तीसगढ़ में होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है, अगर कोयला का भंडार पूछेगा तो आज भी झारखंड ही आंसर मारना है। सबसे ज़्यादा भंडारित कोयला जो है झारखंड में है, लेकिन वर्तमान में जो खनन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक कैडमियम का उत्पादन ये चीन में होता है, भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। कैडमियम का उपयोग कहाँ पे होता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर होता है। यूरेनियम का भी उपयोग कहाँ पे होता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर होता है। कोयला का ज़्यादातर उपयोग इंडिया में कहाँ पे होता है, थर्मल एनर्जी जो आप क्रिएट करते हो, विद्युत है ना, वहाँ पे होता है। लौह का उपयोग तो आज छुपा नहीं है, हर चीज़ लोहा का है अपने पास है ना। और बड़े बड़े लोगों के पास, अपने से थोड़ा सा बड़ा लोगों के पास किसका होता है, तांबा का, और जो बहुत बड़े उसके पास सोना का है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित है, अष्टाध्यायी कंबन, नहीं अष्टाध्यायी तो पाणिनि ने लिखा है। उत्तर रामायण वाल्मीकि, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, तो ये एकदम सुमेलित तो है, नहीं अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, ये एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ये नहीं, अर्थशास्त्र अपना लिखा था चाणक्य भैया। इसके अलावा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ये सही लिखा है, बाद बाकी सभी गलत मिलान किए हैं। उत्तर रामायण भी वाल्मीकि नहीं लिखे हैं, अर्थशास्त्र चाणक्य लिखे हैं। एडम स्मिथ का अपना एक किताब है जिसे वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है ना। इनके अलावा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त है। कंबन जो है ये तमिल में रामायण लिखे हैं ना। इनके अलावा अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यहाँ पे संस्कृत व्याकरण का किताब है जिसमें 8 अध्याय है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन अटेंड किया होगा एग्जाम में, या फिर नहीं तो सुने होंगे कि अभी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि रेहला किस भाषा की पुस्तक है। आज तक हमने ये पढ़ा कि भाई रेहला मोरक्को की निवासी इब्न बतूता ने लिखा। तो क्वेश्चन कभी जो है आगे स्टेप ले लेता है आपके एग्जाम में। तो अगर कल होकर पूछे कि भाई पाणिनि में कितनी अध्याय है तो 8 है ना। इसके अलावा पाणिनि वाला किताब में, इसके अलावा उत्तर रामायण के लेखक कौन है, भवभूति है। रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि साहब हैं, और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास साहब हैं। सब रामायणे हैं लेकिन अलग अलग नाम है। तमिल रामायण के लेखक कंबन है। तोलक्कापियम जो तमिल व्याकरण की किताब है के लेखक तोलक्कापियर है। इसका जैसा किताब वैसा नाम भी है ना। इसी ग्रंथ से प्राचीन संगमकालीन इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास साहब हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं। इसे और क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका मौर्य वंश की स्थापना करा था, तो चाणक्य जो है अहम योगदान दिए थे धनानंद को हराने में। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। यह किताब मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा आपको। इसके अलावा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ये मेगास्थनीज कहाँ रहते थे, मौर्यों के दरबार में रहते थे ना, मौर्यों के दरबार में रहते थे। इसके अलावा हिंदू के पवित्र ग्रंथ गीता रामायण, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है, ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है ना। जातक क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म रिवॉर्न की जो है बात कही गई है। इसके अलावा हदीस क्या है, मोहम्मद साहब से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। बीजक भी पूछा जाता है एग्जाम में, कबीरदास साहब से जुड़े हुए हैं बीजक है ना। इसके अलावा किस महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। देखिए मलेरिया शब्द का प्रयोग और मलेरिया की टीका की खोज ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मलेरिया शब्द की सबसे पहले प्रयोग जो है मेलुकाच नामक आदमी ने किया है। अब तो मलेरिया का टीका भी आ गया है
है ना, मैंने आपको बता दिया है और ई बुक में भी मिलेगा आपको, करंट सेक्शन से पढ़ाया था क्वेश्चन। इसके अलावा रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के द्वारा इन बातों की पुष्टि की तथा इन्होंने यह बताया कि इसका वाहक कौन होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, तो मेलुकाच मलेरिया शब्द का प्रयोग किया और जो मलेरिया का पूर्ण रूप से जो मतलब बताया कि कैसे होता है, तो ये आपका रोनाल्ड रॉस ने किया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या अमीबा के द्वारा होता है और लेकिन वाहक कौन है, एनीफिलीज मच्छर। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टाइफाइड कैसे होता है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है जो किस अंग को प्रभावित करती है, यही पूछता है टाइफाइड से जब भी क्वेश्चन आता है, तो आंत को प्रभावित करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अग्नाशय के विकार उत्पन्न से क्या होती है, इंसुलिन का जो है, इंसुलिन अपना रेगुलर जैसे निकल रहा वैसे निकलना नहीं होगा क्योंकि वे बीमार हो जाएगा अग्नाशय, तो क्या होती है, चिनिया बीमारी, मधुमेह होती है। इसके अलावा हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क है वो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ भाई कि हार्मोन जो है पूरे शरीर में आपको जो है लगेगा, इसीलिए हार्मोन को स्रावित होने के लिए कोई भी डक्ट की जो है ज़रूरत नहीं होती है, डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो आपका एंजाइम है उसको स्रावन होने के लिए कोई ना कोई डक्ट की ज़रूरत होता है। मान लीजिए एंजाइम इस प्रकार से यहाँ पे काम करना है तो एक डक्ट के माध्यम से पहुँचाया, है ना। तो नाली किस में होते हैं, जो एंजाइम की स्रावन होती है, और जो हार्मोन की होती है वो डायरेक्ट खून में ही जो है स्रावित हो जाती है। इसके अलावा कुछ संक्रामक रोग जैसे हैजा, तपेदिक, चेचक, है ना, चेचक का टीका कौन किए खोज किए थे, जेनर ने, है ना, एडवर्ड जेनर को क्या कहते हैं, है ना, टीकाकरण का पिता भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भूप्रपट्टी पे सबसे अधिक उपलब्ध धातु है, ये क्वेश्चन पास्ट में बता चुका हूँ, आपको पीडीएफ में भी मिलेगा और ई बुक में भी मिलेगा, है ना। तो ये आपका देखिए, सबसे पहले मैं इसको कहानी के रूप में बताता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा हूँ। यहाँ पे तत्व है तो ऑक्सीजन है, यही क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछते आया है, तो ऑक्सीजन ही आंसर होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये तत्व की जगह पे मैं अगर धातु कर दूं, है ना, तो भी ऑक्सीजन ऑप्शन में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको गलत करवाना है। तो वहाँ पे क्या मारोगे, एल्युमिनियम आंसर हो जाता है। ये कैसे होता है, आपके नीचे जो ग्राफ है उससे आप समझ लेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी को समझते हैं, ये 3 लेयर में बटे हैं और अपना वायुमंडल कितने लेयर में है, 5 लेयर में बटे हैं। तो जो पृथ्वी जो है 3 लेयर में क्या होता है, क्रस्ट होता है। ये क्रस्ट क्या है, ऊपरी भाग है। मेंटल क्या है, बीच वाला। और ये क्रोड क्या है, सबसे निचली भाग है। क्रोड में आपसे पूछा जाता है बहुलता किसकी पाई जाती है, तो नीफे की पाई जाती है, निकेल और फेरस की पाई जाती है। क्रस्ट आपके सामने ग्राफ है, क्रस्ट से तत्व पूछता है तो ऑक्सीजन होता है, धातु पूछता है तो एल्युमिनियम होता है। दूसरा तत्व पूछता है, अगर मान लीजिए सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरा पूछेगा तो सिलिकॉन होता है। लेकिन सिलिकॉन भी धातु नहीं है, ये तो अधातु है ना, सेमीकंडक्टर में, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं, ये ग्राफ देखेंगे और जितना बात बताया ये सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, है ना, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, 8% एल्युमिनियम। तो तीसरा सबसे बड़ी जो है आपका क्षेत्र किसका है, ये व्हाइट वाला पोर्शन का है, एल्युमिनियम का है। और इन तीनों में देखें, ऑक्सीजन, है ना, सिलिकॉन और आपका एल्युमिनियम में तो धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम है ना। तो ये धातु अगर पूछेगा तो एल्युमिनियम बताना है। इसके अलावा जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें से आपको ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अरेंज करने के लिए पूछ देगा इन छोटकू में से कि किसमें की प्रतिशत ज़्यादा है। फिलहाल आपको इतना तक नहीं जाना है ना। इनके अलावा एकमात्र भारतीय उपराष्ट्रपति जिसका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ये कृष्णकांत साहब का हुआ था। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति के रूप में 1970 से 2002 के मध्य आसीन हुए थे। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। और राष्ट्रपति में सबसे पहले मृत्यु कार्यकाल के दौरान किनके हुए, तो जाकिर हुसैन साहब का हुआ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, डाई इन हार्नेस हुआ था इनका। इनके अलावा प्रथम राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी था जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ, तो ये बता दिए जाकिर हुसैन साहब। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य संभाले हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला, है ना। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश CJI रहे हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम किए हैं। मतलब तीनों जो की पोस्ट है इनमें जो है आसीन रहे हैं, भले कुछ 6 दिन के लिए लेकिन रहे हैं। ठीक है भैया। वैसे भी अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अगर किसी कारणवश एज अ टाइम आपका जो है उपस्थित नहीं है, तो उस समय प्रेसिडेंट के चार्ज में कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस समय CJI हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, BB गिरी, जो बाद में चल के राष्ट्रपति भी बने। लगातार 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति आज तक सिर्फ एकलौता पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही रहे हैं। 2
2 बार उपराष्ट्रपति, अब 2 आदमी हो गए। एक तो आपका हामिद अंसारी साहब, सबसे पहले एस राधाकृष्णन साहब और फिर हामिद अंसारी साहब भी 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे, माफ कीजिएगा। अभी 14वां उपराष्ट्रपति चल रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, इससे पहले पश्चिम बंगाल के अंदर राज्यपाल के तौर पर तैनात थे। इनके अलावा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, भारत में अभी तक महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, ठीक है। महिला उपराष्ट्रपति हाँ नहीं बनी है जी, एकदम नहीं बनी है। देखिए महिला उपराष्ट्रपति भी नहीं बनी है ना, महिला CGI भी नहीं बनी है इंडिया के अंदर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों पोस्ट में नहीं बनी है ना। बाद में की चुनाव आयोग में भी बन चुकी है ना। इसके अलावा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग में CEO बन चुकी है एकमात्र महिला सिंधुश्री खुल्लर, लेकिन अभी जो है वो उपाध्यक्ष नहीं बनी है कोई नीति आयोग के अंदर, और नीति आयोग के कोई अध्यक्ष महिला भी नहीं बनी, क्योंकि जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और जब से नीति आयोग है तब से तो मोदी साहब हैं, तो गुंजाइश ही नहीं है। इसके अलावा गुंजाइश कहने का मतलब भैया कोई महिला होने का, है ना। इनके अलावा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे, है ना। इसके अलावा खाली महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, और इंडिया में महिला दिवस तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत जगह विविधता है, तो ठीक से समझिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बता दिए, 13 फरवरी बता दिया। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, यहीं पर ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका 14 जनवरी बालिका दिवस, ये इंदिरा गांधी को रिलेट करता है। इंदिरा गांधी जो है चार्ज लिए थे वो दिन होती है, तो यहाँ पे बालिका दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसमें भी 2 प्रमुख घटना होती है, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जन्मदिन है 31 अक्टूबर, दूसरी है कि भाई इंदिरा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि है, लेकिन मनाए जाते हैं किसके नाम पे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, एकता दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। FAO का जो है स्थापना दिवस है ये, है ना। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा इसका? रोम के अंदर रहेगा। रोम कहाँ के है? इटली के अंदर है, और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी जो है जॉर्जिया मेलोनी काफी फेमस हुई, वो इटली के ही हैं, जॉर्जिया मेलोनी। इसके अलावा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। हेनरी डुनांट इसके फाउंडर हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। किस क्षेत्र में काम करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है। मानव में जो वृद्धि हार्मोन है STH, ये किस ग्रंथि से निकलती है? तो जो वृद्धि हार्मोन STH है ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, और पीयूष ग्रंथि अपने आप में क्या होता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, और ये शरीर के सबसे छोटकू ग्रंथि होता है। इसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसका, पीयूष, पिट्यूटरी और मास्टर, है ना। इसके अलावा STH की अधिकता से आदमी क्या हो जाता है? भीमकाय हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर कम निकलेगा तो छोटू हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर का वजन की बात करेंगे 1350 से 1700 ग्राम के बीच में, जो भी आंसर रहेगा उसको टिक करना है ना। इसके अलावा प्रमुख काम क्या होता है? यूरिया का जो है बनाना, यूरिया का बनना फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन निकालता जो है ये आप और भी जो है उत्सर्जीय मतलब पदार्थ है ना ये, लेकिन बनता है कहाँ पे? लीवर के अंदर ही बनता है। ग्लूकोज और वसा का भंडारण करता है, लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित एक प्रकार का जटिल रोग है, इसे जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मिश्रित कहने का मतलब है कि यहाँ से अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी किस हिसाब से डिफाइन करते हैं भाई? एक तो आपका एंजाइम निकालता है, दूसरा हार्मोन निकालता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अग्नाशय के कई सारे पार्ट हैं, बीटा भाग है, अल्फा भाग है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अग्नाशय के बीटा भाग से इंसुलिन निकलती है, और इंसुलिन हार्मोन है ना। इसके अलावा बता ही दिया था अभी कि मधुमेह होता है। इसके अलावा हार्मोन और एंजाइम में फर्क क्या होता है बता दिया था। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कहेगा तो अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे मेरे ख्याल में। देखिए लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, खाली ग्रंथि कहेगा तो लीवर। सबसे छोटकू ग्रंथि कहेगा तो पीयूष, इसके 3 नाम बताएं, मास्टर पीयूष और पिट्यूटरी, है ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, अंतःस्रावी, है ना। अंतःस्रावी जो ग्रंथि करेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा? ये अब टू, है ना। इसके अलावा एक और था ना, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। मिश्रित मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करेगा, तो ये आपका पैंक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा।
तो ये ग्रंथि से 4 प्रकार की क्वेश्चन आती है, जरूर ध्यान रखें। एक लैक्रिमल ग्रंथि भी आपसे पूछा जाता है, लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा ग्रीन हाउस के उत्सर्जन नियंत्रण में संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, रियो सम्मेलन जिसे पृथ्वी वाला कहते हैं, अर्थ समिट, तो ये सभी के सभी जरूर याद रख लें, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन पुराना नहीं होगा। जब तक ये दुनिया और इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई होती रहेगी तब तक पूछा जाया करेगा, है ना, क्योंकि ये पर्यावरण से ताल्लुक रखते हैं और पर्यावरण को हरसक प्रयास किया जाता है कि इसे भाई सही रखा जाए, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का नियंत्रण जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल 2005 वाला है। इसके अलावा ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल की संधि 1997 में हुई थी, जबकि 2005 से ये प्रभावी हुआ था। क्योटो ये जापान में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप समझ गए थे, 1987 में हुआ था। ये ओजोन परत के संरक्षण से है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ओजोन आपका जो है चांदी को क्षति पहुंचा के उसकी परत को काला कर देते हैं। ओजोन जो है इसके अनुभार भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, 16 के 48, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर जो है ओजोन का बनता है ओजोन। इसके अलावा ओजोन परत के संबंधित एक अन्य समझौता वियना समझौता 1985 में हुआ था। वायुमंडल ओजोन परत में जो है किस इकाई में मापते हैं? तो आप कहते हो भाई डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन का जो क्षेत्र है, ओजोन के ऊपर जो छिद्र हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपका जो है अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। रामसर संधि के तहत प्रथम बैठक कहाँ पे हुआ था? 1971 में हुआ था। रामसर साइट क्या होती है ना, जो भी जलप्लावित एरिया होते हैं उसको जो है संरक्षण में लेके इसकी देखरेख किया जाता है। भारत में अब कितने रामसर साइट हो गया है? 80 रामसर साइट हो गया है। पहले कितने थे? 75। और 2024 में कितने और ऐड हो गए? 5 में से जो है 2 कहाँ का है और 3 कहाँ का है? कोई बच्चे कमेंट करे ताकि मैं कम इससे कम इतना समझूं कि आप याद रखते हो थोड़ी बहुत चीज़ों को। हिंट देता हूं, कर्नाटक और तमिलनाडु से ही 5 आए। बताएंगे कर्नाटक के 2 हैं कि तमिलनाडु के 2 हैं, तो दूसरे का 3 हो जाएगा ऑब्वियसली। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी जो है ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में हुआ था ये चंदावर का युद्ध, है ना, ये कहना चाह रहे थे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध ही आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तराइन के प्रथम और तराइन की द्वितीय, 1191 1192। पहला वाले में चौहान साहब की विजय, दूसरा में गोरी विजय। तराइन की तृतीय लड़ाई भी हुई थी 1215 में, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में। इल्तुतमिश की विजय हो जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। इसके जो है सेनापति पूछे जाते हैं। मान सिंह का नाम जरूर याद रखें, है ना। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 प्रमुख युद्ध होता है। चौसा 1539, बिलग्राम या कन्नौज 1540। तो जो निर्वासन हुआ था, जो आपका हुमायूं जो है मुगल वंश से तरीपार हुए थे, तो ये जो है आपका 1540 में हुआ था। और शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना कर ली थी बीच में। तो आप देखेंगे कि मुगल वंश में बीच में गैप है हुमायूं के कार्यकाल में 1540 से, है ना, गैप दिखता है आपको। इसके अलावा 1764 ये बक्सर का युद्ध होता है ना। ये हेक्टर मुनरो 1757 और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो इसमें जो है आपका हेक्टर मुनरो भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें क्लाइव भाग लेते हैं। और जो 1764 वाला है इसमें त्रिकुटी सेना होती है, अवध के नवाब के, बंगाल के नवाब के और मुगल बादशाह के, है ना। और 1757 में इकलौता शेर सिराजुद्दौला। इसके अलावा काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल के उत्पादन से है। हरित क्रांति आप सभी जानते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन जो है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, ये 2024 के अंदर जो है आपका भारत रत्न के लिए नॉमिनेट है। 5 जन में 1 जन ये भी हैं। इसके अलावा हरित क्रांति की इतिहास थोड़ा सा, हरित क्रांति आपसे पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में आया, है ना। तो सबसे पहले इसका आंसर होता है 3rd पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके अलावा कब आया? तो 1967 में आया, है ना। तब आप कहोगे सर पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था, दूसरा 56 से 61 था, तीसरा 61 से 5 66 था। आप कह रहे हो 67 में आया, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कैसे आया? तो भाई
हकीकत में आपकी बात एकदम सही है कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं आया, लेकिन अगर चारों ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, चूंकि चौथा तो बना नहीं है तो तृतीय ही नाम आएगा। लेकिन मैंने बताया था इसी जगह पे कि अगर आपसे पूछे कि है ना कि वार्षिक वाला है ना वार्षिक योजना के दौरान आया तो ये ज़्यादा बेटर आंसर होगा, क्योंकि इंडिया में 1967 माना जाता है और आप जानते हो कि भैया जो वार्षिक योजना चलाया गया था तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले। ठीक है भाई। इसके अलावा 1966 से 1969 में चलाया गया था। इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक फायदा गेहूं को दिया, है ना। और विश्व में सबसे जो पंचवर्षीय योजना के लिए फेमस कैरेक्टर हैं जिसे माना जाता है सूत्रधार, वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं, इधर लिखा है। ग्रे क्रांति है ना उर्वरक से है, गुलाबी झींगा से, प्याज भी झींगे सा हो जाएगा, लाल टमाटर से हो जाएगा। श्वेत क्रांति में जो है सूत्रधार कौन है ऑपरेशन फ्लड के? तो ये वर्गीज कुरियन है, इन्हें ध्यान रखें। गोल्डन फाइबर जूट से संबंधित है और जूट का पहला मिल काफ़ी बार पूछा जाता है, ये पश्चिम बंगाल के रिसरा में लगाया गया था, है ना। और जूट सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल ही प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। खरीफ की फसल होती है, बारिश की आवश्यकता होती है। किस उद्योग के संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता, इससे संतुलन कीमत की जो है निर्धारण किया जाता है। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण बाजार में प्रचलित मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा किसी फर्म या उद्योग का संतुलन का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता के आधार पर की जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन निर्धारित होता है यदि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है। एक एक बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक्स का टर्म कुछ इस प्रकार से है, अगर घर पे आप तैयार करके नहीं जा रहे हैं तो कितना भी तेज होने दो, पहली बार तो आपकी सही बात समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन कौन किए थे? स्मिथ ने किए थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा से क्या तात्पर्य है? कि भाई खरीदने वाला भी बहुत सारा है और बेचने वाला भी बहुत सारा है, इसे कहते हैं पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। ठीक है। और एकाधिकार क्या कहते हैं? कि जिसमें फर्म एगो हो और खरीदने वाला दुनिया भर का हो, तो उसमें क्या मनमानी किसका चलेगा? तो बेचने वाले का चलेगा। तो ये क्रेता के हित में है क्या? तो नहीं है। लेकिन जो पूर्ण बाजार होता है ये क्या क्रेता के हित में है? तो एकदम है क्रेता का हित में। जैसे पाँच गो आदमी टमाटर बेच रहा है, आप गए टमाटर लेने के लिए, खरीदने वाले भी बहुत है लेकिन बेचने वाले भी बहुत है। ये दे रहा है 10 रुपये, ये दे रहा है 8 रुपये, दोनों की क्वालिटी आपको सेम लग रही है, किससे लोगे? 8 रुपये वाले से लोगे, है ना। तो इसमें क्या होता है? ये क्रेता के हक में होती है और इसमें जो है तुरंत जो प्राइस है ये तुरंत उछाल नहीं मारती है। ठीक है। लेकिन जो एकाधिकार होता है उसमें देख लेता है कि भाई बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गया, बढ़ा दो, कम आ रहे हैं घटा दो, तो इसमें जो है चलता रहता है। तो ये सब आप दैनिक जीवन पे लेके सोच सकते हो। इसके अलावा युगोस्लाविया की मुद्रा क्या है? ये दिनार है, युगोस्लाविया की मुद्रा। उधर जैसा नाम लग रहा है कि युगोस्लाविया, इसको कुछ जो है ऐसा रख दो, है ना, लेकिन दिनार है। चीन की मुद्रा युआन है, अब ये भी बदल गए, बदलने, हाँ नहीं अभी नहीं बदला ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये शायद बदल गया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। चीन की मुद्रा शायद बदल गई है, इसको थोड़ा पेंडिंग में रखें, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, है ना। इसके बारे में मैं अभी नहीं लिया जानकारी, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बदल गया है, कुछ दिन पहले ही मैंने कहीं पढ़ा है इसको। जापान की मुद्रा येन है, नामीबिया की मुद्रा रैंड, डॉलर भी चलती है वहाँ। इसके अलावा यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा यूरो है ना। इसके अलावा भूटान की काफ़ी बार पूछे जाती है, न्यूट्रग्लम है। और यूरो अपनाने वाला अंतिम देश कौन सा है? क्रोएशिया। उसी प्रकार से आसियान का अंतिम देश भी याद रखना है, तिमोर लेस्टे, है ना। ये सब ध्यान रखना थोड़ा बहुत। इसके अलावा द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी के लेखक लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिन्ना को क्या कहा था? भारत और पाकिस्तान का राजदूत या अग्रदूत। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही आपको जो एग्जाम हुआ है उससे पहले वाले एग्जाम में, यानी मेरे ख्याल में वो जीडी का चल रहा था, नहीं जीडी से पहले जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ये। इसके अलावा सरोजनी नायडू भारत के पहले महिला राज्यपाल किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। द हंग्री टाइड, द रिवर स्मोक, लिविंग माउंटेन, जंगलनामा अमिताभ घोष की पुस्तक है। इसे याद करने के तरीके बता दिया हूँ। अमिताभ घोष साहब की जो भी पुस्तक रहेगा उसमें जो है नेचर शब्द का जिक्र जरूर होता है। जरा आप यहाँ पे मिलाएंगे तो सब में मिल जाएगा। हंग्री टाइड, ये क्या होता है? टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा, नेचुरल चीज। स्मोक,
है ना, यहाँ पे स्मोक को छोड़ दीजिए, रिवर ले लीजिए, है ना, माउंटेन को ले लीजिए, जंगल को ले लीजिए, ये सभी के सभी थोड़ा सा नेचुरल चीज़ मिल जाएगा। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये झुम्पा लहरी के ही। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय का है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनीजीर भुट्टो, है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, एथिकल रिलीजन, इसके अलावा जो है यंग इंडिया, ये सभी के सभी जो नवजीवन समाचार पत्र, ये महात्मा गांधी साहब से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से दिए गए रासायनिक मिश्रण तथा उसके प्रयोग का उपयोग के साथ मिलान कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग कहाँ पे होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग जो है पेंट अथवा कीटनाशक टूथपेस्ट में कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, एसीटोन, 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 इन सब में से देखने के बाद यहाँ ही जाएगा, मतलब सीधे सीधे बैठाया गया होगा, है सीधे सीधे बैठाया गया, यहाँ देख लीजिए सब मिलान करके ही दिया गया है पहले पहले, है ना। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मूर्ति के सांचा इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे इंक्लूड करना चाहिए ई बुक के अंदर, इसीलिए मैं ये कंटेंट जो है ई बुक के लिए भी ले लिया है, ठीक है भाई। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? खाना उद्योग में, बेकरी उद्योग में। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट की सूत्र भी याद रखना है। 4-5 चीज़ तो कॉमन आपको याद रखना ही चाहिए, एग्जाम में जा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसके अलावा जो नीला विट्रियोल है उसका सूत्र, है ना, इसके अलावा बेंजल्डिहाइड का सूत्र, ये सब कुछ फैशन में है जिसे आप एग्जाम में आपका आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, है ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होता है उसका सूत्र, जिंदा चूना का सूत्र, मरा हुआ चूना का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये कुछ एक बातें हैं जो आपको, है ना, चैन से रहने नहीं देते। इनके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O इस्तेमाल कहाँ होता है? शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में N2O कहते हैं, इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। हीलियम गैस का इस्तेमाल बहुत सारे हैं, वायुयान के टायर में है, गोताखोरों को सांस लेने में है ना, ये सब हीलियम गैस का इस्तेमाल है। तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल वीर्य को जो स्पर्म होता है उसे संरक्षित रखने की जो कंटेनर होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तरल नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। सोडियम बेंजोएट पदार्थ को संरक्षित रखता है, नमक भी रखता है, बेंजोइक अम्ल भी रखता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित अजय कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये ब्लाइंड क्रिकेट से है अजय कुमार का संबंध, है ना। अजय कुमार का संबंध जो है ये ब्लाइंड क्रिकेट से है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार पढ़ा दिए थे कल ही, कल नहीं 2-4 दिन पहले ही पढ़ा दिया था अर्जुन पुरस्कार, है ना। एक सेकेंड, अर्जुन पुरस्कार पढ़ा दिए थे ना, अर्जुन पुरस्कार पढ़ाए हैं हाल फिलहाल में, तो इसे मैं स्किप करता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन आपको किताब में मिलेगा वहाँ पर। इसके अलावा भारत और अन्य देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास में किसका मिलान गलत किया गया है ना। आपके सामने है जायर अल बहार कतर, मैत्री थाईलैंड, सिन्यू मैत्री बांग्लादेश, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। तो किसका मिलान गलत किया गया? नाम से ऐसा लग रहा है कि सिन्यू नाम होगा, ये सिन्यू नाम ऐसा लग रहा है जापान से होगा, तो जापान में चले जाएंगे, ठीक है। सिन्यू, इस प्रकार से जापान का नाम ही ऐसा होता है। आप देखेंगे ना, अपन तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते जापान की बहुत सारे नाम की, लेकिन ऐसे ही नाम रहते हैं, है ना। कोंकण संयुक्त अभ्यास 2023 यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। कोबरा वॉरियर 2023 बहुपक्षीय ब्रिटेन में संपन्न हुआ है। जीमेक्स देखिए, जीमेक्स जापान, जे से याद रखेंगे। सिलेक्स श्रीलंका, एस से याद रखेंगे। सिम्बेक्स, लेकिन इसमें भी एसआई है, इसमें भी एसआई है, तो सिम्बेक्स वाला जो है ये सिंगापुर का है, और स्लाइनेक्स जो है ये श्रीलंका का है। कैसे याद रख पाएंगे, है ना, कैसे याद रख पाएंगे, है ना, तो आराम से याद रख पाएंगे। लंका में एल है, एस एल है, और इसमें एसआई है, तो प्रथम अक्षरी से याद रख सकते हैं, ठीक है, श्रीलंका और सिंगापुर का। इसके अलावा अल मोहम्मद अल हिंद भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड रूप है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है। सेलुलोज आपका पॉलीसेक्राइड हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ, अब ये थोड़ा सा बहुत दिन हो गए, कोशिका को थोड़ा सा तरोताज़ा करते हैं। कोशिका से क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा, हम और आप भले छोड़ दें। देखिए, कोशिका का निर्माण से लेके थोड़ा सा जो इतना मैं पढ़ाया हूँ थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा काम आ जाएगा। देखिए, कोशिका का जो है 1665 में हुक के द्वारा खोज हुआ था, लेकिन ये डेड सेल था। फिर 1674 में, है ना, ल्यूबेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की।
कोशिका सबसे पहले दो प्रकार के है ना, एक तो पादप कोशिका का नाम आता है, एक आपका जंतु कोशिका का नाम आता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप अगर सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, यूरोकैटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले जंतु और पादप। यहाँ से सबसे बड़े अंतर क्या है कि पादप कोशिका में सेल वाल की उपस्थिति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इतना कह लिए। अब सेल वाल का अपने आप में क्या काम है, तो स्ट्रक्चर प्रदान करता है किसी भी पादप सेल को, है ना, स्ट्रक्चर या मजबूती भी प्रदान करता है ना। इसके अलावा जो सेल वाल है वो किसके बने होते हैं, तब आते हैं हम यूकेरेटिक और प्रोकैरियोटिक पे। यूकेरेटिक है ना, यूकेरेटिक अमीर सेल होता है, इसके अंदर अधिकांश चीज विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक गरीब होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ विकसित ही नहीं होते, है ना। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता और कई सारे पदार्थ नहीं होते हैं। तो जो ज़्यादा गरीब है उसे जीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक है इसमें आपका जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वाल है, जो मजबूती और स्ट्रक्चर देगा, ये किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ठीक है, और जो आपका यूकेरेटिक है ये किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। कभी कभी सेलुलोज के जगह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में रख देगा, तो यहाँ भी जो है कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का है ना पॉलीफॉर्म है, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज एक अलग से लिखते हैं इसको। तो सेलुलोज के बने होते हैं यूकेरेटिक में, और प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में मिलके बने होते हैं। ये कुछ एक बात कोशिका से ध्यान रखेंगे, बाद बाकी कोशिका क्या होता है आप सभी जानते हैं, इतना छोटे छोटे केस के। अच्छा, कोशिका के जो अलग अलग अंग का नाम आप सुनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना, तो ये सब क्या है, इसे कोशिकांग कहते हैं। कई सारे कोशिकांग से मिलके कोशिका बने हैं, कई से कोशिका से मिलके अंग बनते हैं, कई सारे अंग से मिलके एक शरीर बनते हैं, और कई सारे शरीर से मिलके क्या बनते हैं, एक कॉम बनते हैं, एक कई सारे कॉम से मिलके क्या बनते हैं, ग्राम बनते हैं, कई सारे ग्राम से मिलके एक डिस्ट्रिक्ट, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलके एक राज्य, कई सारे राज्य से मिलके एक देश, और कई सारे देश से मिलके ये संसार। ठीक है भाई। इसके अलावा किसी खिलाड़ी को जो अगर ऊर्जा चाहिए तुरंत, तो क्या लेना चाहिए, कौन सी फॉर्मेट का कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज को लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो शरीर में ऊर्जा है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा ही देती है। विटामिन जल ये सब ऊर्जा नहीं देती शरीर में, लेकिन शरीर को फिट रखने या इंटरनल प्रोसेस को सही रखने के लिए, उपापचयी प्रक्रम वगैरह चलाने के लिए ये सब ज़रूरत है। नहीं तो विटामिन ए कमी से तो तुरंत आदमी कमज़ोर वगैरह हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं देता अगर डायरेक्ट अगर पूछोगे तो। इसके अलावा एशियाई बिलीवियर्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है। अच्छा, बॉडी बिल्डर भी कई बार एसएससी ने पूछा है किसे कहा जाता है, प्रोटीन को, है ना। एशियाई बिलीवियर्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता है अपना पंकज अडवाणी साहब। 2023 में यह दोहा कतर में हुआ था। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 विजेता मिस्र है, उपविजेता मलेशिया है ना। इनके अलावा ये है आपका ये, हाँ सही है, सही है, कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गया है, ठीक है, इसके लिए छांटना पड़ रहा है। ओट्टू थुलाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। वैसे जनरली मेरे क्लास में 2 नृत्य तो नहीं होना चाहिए, तो अभी मिक्स हो रहा है। चलिए पढ़ लीजिए, अब सामने आ गया तो ये अंतिम ही है, बाद बाकी आपकी ई बुक में सब मिल जाएंगे जितना मैं देना चाहा, है ना। तो ये केरल में है, केरल का है। जो बच्चे खाली पीडीएफ ही लिए उनको पीडीएफ भी मिलेगा भाई, ऐसा नहीं है। केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम, ये सब बता दिए थे अभी। इसके अलावा केरल में अगर त्योहार की बात करेंगे तो त्रिशूर पूरम, ओनम, विशु, ओट्टुकल पोंगल बता दिए थे, है ना। ओट्टुकल पोंगल भी होता है, एक थाई पोंगल भी होता है, याद रखें, एक थाई पोंगल भी होता है और एक खाली पोंगल ही होता है ना। तो अपने अपने में फ़र्क है, अपनी अपनी जगह अलग अलग है। देखिए ओट्टुकल पोंगल ये आपको केरला वाले स्लाइड में दिख रहा होगा, खाली पोंगल रहेगा तो तमिलनाडु में चलिएगा। और थाई पोंगल जो है श्रीलंका के कुछ पार्ट में मनाया जाता है, ध्यान रहे, है ना। इसके अलावा निचला वाला लाइन में आएंगे यक्षगान, करगा, कुनिथा, भूतकोला, सुग्गी भी लिख लीजिएगा, सुग्गी, है ना। सुग्गी जो है ये भी कर्नाटक का है, तो ये सब कर्नाटक का हो जाएगा। कर्नाटक में आप नव वर्ष जो है उगादी के नाम से ही मना लेते
लेते हो जो आपका ओरिजिनली कहाँ का है, तो तेलुगु नववर्ष है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। दुमहल, रौफ, पुष्कर ये सब कहाँ पे मनाएंगे, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाएंगे। पुष्कर मेला एगो अलग चीज़ है और पुष्कर त्यौहार एगो अलग चीज़ है। पुष्कर मेला आपका जो है आरजे राजस्थान के अंदर लगती है, पुष्कर त्यौहार जम्मू कश्मीर के अंदर लगती है। निचला है स्पुतनिक, गुस्तर, लोसार हिमीस लद्दाख में मनाए जाने वाली त्यौहार है। बताया था आपको कि ये जो हिमीस त्यौहार है इसमें किसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, पद्म संभव का, है ना, पद्म संभव का। बिरहोर, रोहिणी, सरहुल छऊ कहाँ मनाते हैं आप, है ना, ये झारखंड के अंदर मनाते हैं। कोया, गोटीपुआ, ओडिसी, घुमरा, कोणार्क नृत्य महोत्सव ये कहाँ का है, तो ये आपका जो है उड़ीसा का हो जाएगा। ब्रिटा डांस काफ़ी बार पूछे गए, ब्रिटा डांस है ना, चेचक वाला डांस है ये आपका पश्चिम बंगाल। गंभीरा डांस ये भी पश्चिम बंगाल का। गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से सभी संबंधित हैं। बीरा नाट्यम, बिलासनी नाट्यम, कुचिपुड़ी, लंबाडी डांस ये को डप्पू भी, डप्पू है ना, डप्पू पप्पू का भाई, तो ये भी जो है आंध्र प्रदेश में चलेगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहने पर ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तेलंगाना भी लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई, 2017 में। सौभाग्य योजना के तहत जो है सभी ग्रामीण परिवारों तथा शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बिजली का जो कनेक्शन है वो मुफ्त में जो है आपका अवेलेबल कराना है। प्रधानमंत्री उजाला योजना ये एलईडी वाला बल्ब से है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी से है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लोन देने से है, किसको, स्ट्रीट वेंडर को कितना मिलता है, 50,000 रुपया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी, है ना। 10 लाख तक की लोन मिलती है। 3 कैडर होती है, शिशु वाला में 25,000 तक, है ना, एगो आता है किशोर वाला में 50 के से 5 लाख तक और तरुण वाले में 5 से 10 लाख तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल में ही विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये आपका ब्रिजेंद्र नवनीत नाम है इनका। विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापित हुए थे, गैट का स्थान लिए थे। मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा के अंदर स्थित है। इसके अलावा विश्व बैंक में भारतीय मूल के अभी कौन है, अजय सिंह बंगा साहब हैं, इसे ध्यान रखेंगे, जो डेविड मालपास का स्थान लिए हैं। विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना कैसे होती है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की अनुशंसा पे 1944-45। मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC। दोनों इसलिए कहना जरूरी कि 44 में, अगर 44 और 45 दोनों स्थापना पूछ रहा है तो 44 आंसर मारिए, है ना। अगर आपको पूछ रहा है कि विश्व बैंक ने अपना काम कब स्टार्ट किया और 44-45 दोनों होने के बावजूद भी 45 आंसर मारिए, ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज ही निर्णय लिया गया और आज ही काम करना स्टार्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो इन चारों ऑप्शन में से ग्लिसरॉल नहीं आता है कपड़े धोने के काम में। ये तो दाढ़ी वाड़ी काटने के जो क्रीम उरीम होते हैं उसमें आ जाता है। सोडियम कार्बोनेट आएगा, है ना, धोने वाला सोडा इसका नाम ही है। बोरैक्स भी आएगा, सोडियम सिलिकेट भी आएगा। कपड़ा धोने की जो साबुन होता है या अपमार्जक होता है, अपमार्जक को सर्फ समझ लीजिएगा, तो सोडियम कार्बोनेट, बोरैक्स, सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, है ना, और फिर से जो भी रिव्यू करने के लिए बच गया है ई बुक उसे रिव्यू करते हैं और कल किसी भी हालत में आप लोगों को दे दूंगा। खास करके उन बच्चे से मैं माफ़ी चाहता हूं जो पहले ही पैसे पे करके जो है हम पे विश्वास करते हुए ई बुक के लिए पे कर दिया है और ग्रुप में ऐड है ना भैया। तो थोड़ा देर और सब्र करें भैया, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा आगे का प्लान क्या है, क्योंकि ये 35 वाली सेट तो आज समाप्त होगी, तो सबसे पहला प्लान है हमारा जो हमने रेलवे का चलाया उसे निरंतर लेके जाऊँ, अल्टरनेटिव। दूसरी बात जो BSSC का भी हमारा कितना क्लास बाकी है भैया, 12 क्लास बाकी है, 27 या 28 क्लास हुआ है, तो इसको भी हम लग के समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है भैया। तो इसके बाद हम कुछ न कुछ आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, है ना। किसी भी बच्चे को कोई भी PDF, ई बुक या फिर कोई भी क्लासेस वगैरह की जानकारी लेने हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके WhatsApp मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।